जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेहतर होइएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का पहला लेसन जो कि है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। मेरा पार्ट मतलब वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनने वाला है, ठीक है। अभी जो हम बताने वाले हैं पार्ट 1 बताएंगे और अगले वीडियो पार्ट 2 लेके आएंगे। इसमें वो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि हुबेहू आपके बिहार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता, न्यूमेरिकल के बारे में ज्ञान नहीं है, अगर आप न्यूमेरिकल से भागते हैं, डरते हैं, तो आज के बाद आप डर निकाल लीजिए, क्योंकि जो कुछ नहीं जानता है वह अब बहुत कुछ जानने लगेगा। रीजन क्या है बच्चों? जिसमें आपको डर लगता है ना, उसको हम भगाने का प्रयास करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम कुछ चीज पे नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सूत्र मतलब फार्मूला। आपको यह फार्मूला तीनों क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन में यह तीनों फार्मूला से न्यूमेरिकल बनता है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में जितना भी न्यूमेरिकल होगा सबको हम धीरे धीरे क्या करेंगे? सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ये दर्पण सूत्र हो गया। और f बराबर r/2 होता है, और आवर्धन m बराबर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यह होता है, या फिर आवर्धन बराबर होता है, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या इसके बराबर यह हो सकता है, या m बराबर यह हो सकता है। एक फार्मूला से 3-4 फार्मूला निकल जाएगा ना। अब देखिए, यह फार्मूला हो गया। अब यहाँ है चिन्ह परिपाशी। आपको ना इसका विज्ञान होना बेहद आवश्यक है। देखिए, अपतल दर्पण की बात करें और उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों में क्या होता है? वस्तु की दूरी मतलब u क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एनी टाइम हम माइनस में लेते हैं। और उत्तल दर्पण और अपतल दर्पण में क्या होता है? देखिए, अपतल दर्पण की बात करें तो यहाँ प्रतिबिंब जो होता है यह क्या होता है? काल्पनिक होता है, मतलब दर्पण के पीछे बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब यह भी काल्पनिक होता है। लेकिन कब बच्चों? यह उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अपतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कभी v का माइनस होता है तो कभी प्लस का होता है। प्लस कब होगा? जब काल्पनिक होगा, और माइनस कब होगा? जब वास्तविक होगा। वास्तविक का मतलब होता है बच्चों दर्पण के आगे प्रतिबिंब का निर्माण होना, और काल्पनिक का मतलब है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होना। और फोकस दूरी अपतल में क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, और उत्तल में प्लस में लेंगे। अपतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होता है, मतलब दूरी जो होता है r, मतलब क्या लेंगे? माइनस में, और उत्तल में प्लस में लेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे आवर्धन उत्तल दर्पण की बात करें या फिर अपतल दर्पण की बात करें, दोनों में आवर्धन माइनस में लेंगे। कब? जब वास्तविक की बात करें। और आवर्धन मतलब m का चिन्ह प्लस में कब लेंगे? जब काल्पनिक की बात करें। यह बच्चों इसका ज्ञान होना आवश्यक है। यह अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल में आप देखते ही क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? मतलब आपको पता है वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है r, और फोकस दूरी का मतलब होता है f। तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं ना, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या? सबसे पहले जो दिया है वह लिख देंगे। दिया है ना, दिया है। क्या क्या दिया है? आप बोलिएगा कि यहाँ पे बोला गया है। देखिए, यहाँ पे कोई भी दर्पण को मतलब दर्पण के बारे में नहीं बताया गया है, डायरेक्ट बोला गया है कि गोलीय दर्पण है। हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण का दो प्रकार, एक उत्तल एक अपतल ना। जब गोलीय दर्पण की बात किया जाए तो यहाँ पे देख लीजिए फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, लिख दीजिए फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी को f बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख दिए ना। अब क्या मांग रहा है? वक्रता त्रिज्या मांग रहा है, तो लिखते हैं वक्रता त्रिज्या ना। वक्रता त्रिज्या मेरा r होता है, लिख देते हैं ना। मांग रहा है इसके बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में नहीं दिया है तो ले लेते हैं। सो कि अब लिखना है क्या? हम जानते हैं कि
क्या यह फॉर्मूला देखिए एफ और आर वाला फॉर्मूला कहां पे आ रहा है, आप बोलिएगा यह वाला में। देखिए एफ बराबर आर बाय टू आ रहा है ना, आर निकालना है तो यह फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या करना है बच्चों, एफ बराबर आर बाय टू ना, एफ दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर नहीं पता है, आर यहाँ पे 2। अब नहीं कुछ होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो r बराबर 10 गुना 2 हो जाएगा ना, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 20। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या कितना हो गया बराबर 20 सेंटीमीटर, बराबर 20 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। यह मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान था। अब चलते हैं अगला न्यूमेरिकल में। चलिए अब चलते हैं 2 में। क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। दिया है क्या दिया हुआ है, आप बोलिएगा कि दिया हुआ है सर कि वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं बराबर 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, बराबर वाट ना। अब क्या करना है, पढ़ लीजिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो अब लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि यह वाला फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर, देखिए यहाँ पे एफ बराबर, यहाँ पे है ना एफ बराबर आर बाय टू, एफ बराबर आर बाय टू ना। एफ निकालना है तो एफ का मान नहीं है तो आर का मान कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यह कट जाएगा 16 बार में, इसलिए एफ बराबर 16 हो गया। यह बराबर कितना हो गया 16 हो गया, यह सेंटीमीटर। आप इसको क्या करना है लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आई आपका क्या हो गया आंसर हो गया ना। बहुत आसान है बच्चों, एक बार आप देख लीजिए तो कभी भूलिएगा नहीं। अब आगे चलते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करें ना। अब देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर ना। ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अब मेरा एफ और यू दिया हुआ, वी नहीं दिया हुआ, तो क्या करना है बच्चों, एक बगल से लिखेंगे तब जाके आसान हो जाएगा। तो लिखना है सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे ना। फोकस दूरी बच्चों कितना दिया हुआ है देख लीजिए, फोकस दूरी एफ बोलते हैं। पहले यह देखना है यह कौन सा दर्पण है, देख लीजिए यह अवतल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है ऋणात्मक में आता है, माइनस में आता है। देख लीजिए चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एनी टाइम क्या आता है माइनस में आता है, ठीक है। तो माइनस में आता है तो एफ कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे ना। इसलिए पहले बोले थे इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो आपका न्यूमेरिकल यूं ही बन जाएगा ना।
अब दिया हुआ है, देखिए 8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, वस्तु रखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी को बोलते हैं u बोलते हैं। वस्तु की दूरी क्या हो गया मेरा, u हो गया ना। अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। देख लीजिए माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा मेरा ना। जब यह मेरा हो गया तो F आ गया, U हो गया। प्रतिबिंब की दूरी पता है, नहीं पता है। अगर मेरा प्रतिबिंब निकल जाए, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी निकल जाए मेरा, मतलब V निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा स्थिति और प्रकृति ज्ञात हो जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है, सो कि कौन सा सूत्र लगाएंगे जहां पे F हो, U हो और V हो। देख लीजिए यह बड़ा लगाएंगे, U भी है, V भी है और F भी है, मतलब दर्पण सूत्र। सो कि दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र जब लगाएंगे हम क्या जानते हैं, 1/F होता है बराबर 1/U होता है प्लस 1/V होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये वाला यूज हो रहा है फॉर्मूला ना। अब देख लीजिए यहाँ पे F का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में है, ठीक है। किसका मान निकालना, V का मान निकालना है। आप दिमाग लगाइए, V का मान निकालने के लिए अगर यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यह वाला देख लीजिए U है, 1/U है बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बच गया कौन, 1/V बच गया ना। इसको रहने देते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 1/F कितना दिया हुआ है, 1/F दिया हुआ मेरा -10 लिख दिए, माइनस है ना, माइनस है 1/U, U कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ ना। देख लीजिए, अब बनाइए आप यहाँ पे बराबर 1/V। क्या हम लिख सकते हैं 1/V बराबर 1/, यहाँ पे 1/-10 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 1/V बराबर, इसको उल्टा पुल्टा कीजिए ना, नहीं कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे चलिए करिए देते हैं 1/8 ना। इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/10 हो गया। अब जब हम यह दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/V बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे 2 से कहेगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नहीं कहेगा सरपंच से 20 दूनी 40 हो जाएगा, लिख दिए। 8 को 40 से भगा देंगे, 5 -10 4, इस टाइप का बनेगा। अब देख लीजिए 1/V बराबर 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा या 40 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। V का मान किस में आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है। जब मेरा V का मान धनात्मक में आएगा तो क्या हो जाएगा, जब मेरा V का मान धनात्मक में आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। और कितना सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, 40 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम बताए होंगे चिन्ह परिपाटी में V का मान धनात्मक तब लेते हैं जब मेरा काल्पनिक बनता है और V का मान धनात्मक में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः V का मान धनात्मक, V का मान धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक
है और ध्रुव से 40 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। बहुत आसान है। v का मान जो निकला 40 सेंटीमीटर वही लिख दिए। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, वही हम यहाँ पे लिख दिए। आपको यही मांग रहा था, इसका स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, तो हम यहाँ पे निकाल दिए। बहुत आसान है, एक बार आप देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? सबसे पहले जो दिया है उसको क्या करना है, हम लोग को लिख देना है। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए किसी, पहले यह देख लीजिए कौन दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब मेरा वस्तु क्या हो जाएगा, यू मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यू लिख देते हैं, मतलब वस्तु की दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि अवतल दर्पण में u का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगा देना है। अब प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर पे बन रहा है, v मेरा कितना बन रहा है, 40 बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगा, मतलब f मांग रहा है, f बराबर वाट ना। चूंकि दर्पण सूत्र से, अब इसमें दर्पण सूत्र लगाना है। क्या होता है आप बोलिएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ना। 1/f, f दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं 1/f बराबर u कितना दिया हुआ है, -30 दिया हुआ है, चलिए -30 प्लस 1/v कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब देखिए 1/f बराबर माइनस वाला इधर आ गया है, प्लस वाला इधर, प्लस वाला को यहाँ पे ले आइए, 1/40 माइनस, या माइनस है तो माइनस 1/30। अब आसान हो जाएगा, ठीक है, अब आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बनाते थोड़ा सा मुश्किल होता, परेशानी होता। अब इसको हम क्या किए, यहाँ पे ला दिए और इसको उधर कर दिए, तो क्या हो गया, अब आसान हो जाएगा बनाने में। अब देखिए 1/f बराबर देख लीजिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए 1/f बराबर, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा आपका, 40 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना बार में आ जाएगा, 120 ना, शायद 120 हो जाएगा, ले ही लेते हैं। 40 और 30 का जब एलसीएम लेंगे, 2 से 20 और 15, और यहाँ पे 2 से नहीं कहेगा, 5 से कहेगा, 5 से खिलाएंगे तो 4 बार में, 3 बार में ना, 10 साल, हाँ 120 आ रहा है। तो 120 कितना बार में, 3 बार में, 3 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 120 4 बार में 4। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1/f बराबर 4 में 3 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -1/120 आ जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो -f बराबर 120 आएगा ना। f का मान्यता निकलेगा किसमें माइनस में निकलता है ना, क्यों माइनस में निकला, या माइनस का मान इधर आ जाता है, f का मान इतना आ गया ना। ऐसे कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण में अगर माइनस में मेरा फोकस दूरी आ रहा है तो इसका मतलब हम जो बना है, क्या बना है, सही बना है। चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ऐसे करके घेर दीजिएगा, यही मेरा आंसर हो गया। यही फोकस दूरी निकालना का रहा था। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, अतः
फोकस दूरी अतः फोकस दूरी क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.0 से मीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। मतलब एफ मांग रहा है तथा बताइए कि दर्पण कैसा है। यह भी पूछ रहा है कि दर्पण कैसा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, किसका है वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे u क्या हो रहा है 0.15 मीटर आ रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं u और u दोनों में माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए। अब v कितना दिया हुआ है, देखिए एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या दिया हुआ है, v मेरा 0.0 से मीटर दिया हुआ है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो बताइए कि दर्पण कैसा है। पहले आप ऐप निकाल लीजिए, ऐप के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे लिखिए चूंकि दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही होता है। अब क्या करना है, इस पे हम लोग को बता देना है 1/f बराबर 1/u का मान देखिए माइनस में है, -0.15 है ना, प्लस है 1/v का मान कितना है 0.0 से है, यही है। अब आगे चलते हैं 1/f बराबर माइनस वाला को उधर कर लेते हैं, प्लस वाला को इधर कर लेते हैं ताकि बनाना क्या हो जाए आसान हो जाए। -1/0.15 इस तरह से लिख देंगे, बहुत आसान है, आप भी लिख सकते हैं। अभी क्या करना है बच्चों, यहाँ नीचे में 2 अंक है, नीचे में 2 अंक है पॉइंट के बाद, इसको उड़ाएंगे गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1/f बराबर एक, देखिए जब 100 आया ऊपर में तो क्या लिख सकते हैं 100 से माइनस यहाँ कितना आ गया 100/15। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए 1/f बराबर, जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। और इसको भगा दीजिएगा 500 माइनस इसको 2, यहाँ पे 200, जब यहाँ पे कीजिएगा तो आ जाएगा 1/f बराबर 500 में 200 घट जाएगा, 500 में 200 घट जाएगा तो 300/30 हो जाएगा। अभी देख लीजिए यह पूरा कटेगा 10 बार में ना, 10 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा 10 ना, निशा में देखिए ऊपर में 10, निशा में नहीं कुछ है तो 1 बचा। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10f बराबर 1 ना, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना। जब भगा दीजिएगा 10 में 1 में भगा दीजिएगा 10 से पॉइंट आएगा 0 आएगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा एक बार में, मतलब जब यह कटेगा 0.1 आंसर आपका आ जाएगा ना। f का मान मतलब फोकस दूरी कितना हो जाएगा, फोकस दूरी देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा 0.1
1 हो जाएगा। मेरा फोकस दूरी ज्ञात हो गया। आपको पता होगा अगर मेरा फोकस दूरी धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर मेरा ऋणात्मक में मान निकलता, माइनस में मान निकलता तो यह अवतल होता। तो यहाँ पे लिखना है आपको एफ का मान किस में निकला है, धनात्मक में निकला है। तो लिखिएगा एफ का मान धनात्मक है। अतः पूछ रहा था दर्पण कैसा है, तो दर्पण उत्तल है। दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल। अतः दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल है। आप यह इतना को लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो मैंने आज 5 गो न्यूमेरिकल बताया है। तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 लेके। अब वहाँ पे आगे मतलब 6 नंबर से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।